कांग्रेस कांग्रेस हो रही है सारी दिन। खट्टर ने कुछ नहीं करा, खट्टर तो खट्टर रह गया उधर। ऐसा बेटा इस वजह से हर वर्ग दुखी है बीजेपी से। हाँ, हम कांग्रेस को चाहते हैं, कांग्रेस ने बढ़िया काम कराए। आपको वही पता जी, मुझे पता 48 घंटे पहले मोदी और अमित शाह हरियाणा छोड़ के भाग गए। जहाँ पहलवानों को सम्मान मिलता था, बीजेपी उन पहलवानों को घसीट कर पीट रही है। कभी रोडों पर किले नहीं करती थी, फूले बिछाए जाते थे किसानों के लिए। आज वहाँ कील तार कंकर गाड़ करके किसानों को रोका जाता है। सीएम है जो, सीएम को अपनी कुर्सी बचानी मुश्किल है, अपनी सीट नहीं बचा पाएंगे 101% लाडवा से। नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। मैं आपके साथ निशा झा हरियाणा में मौजूद हूँ। एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है कि अशोक तंवर जो पहले बीजेपी नेता थे वो कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। अशोक तंवर ने कांग्रेस ज्वाइन कर लिया आज राहुल गांधी की मौजूदगी में, और कल तक वो बीजेपी का प्रचार कर रहे थे। और लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने अशोक तंवर को सिरसा से कुमारी शैलजा के खिलाफ उतारा था। तो ये बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है, कांग्रेस ने बढ़त बना ली है बीजेपी के खिलाफ। तो आप जिस तरीके से देख रहे हैं बीजेपी को करारा झटका लगा है। चुनाव सर पे है, आज चुनाव का प्रचार का आखिरी दिन है और आज ही के दिन बीजेपी नेता ने कांग्रेस ज्वाइन कर लिया। अशोक तंवर ने, दलित समाज से आते हैं, दलित नेता है, बातचीत कर लेते हैं। कैसे देख रहे हैं चाचा, बीजेपी नेता अशोक तंवर ने आज कांग्रेस ज्वाइन कर लिया राहुल गांधी की मौजूदगी में? बहुत अच्छा किया उसने। उन्हें पता था भाई जो है ना, उसने कि राय नहीं रहा, उसके पास कोई रास्ता है नहीं इसके अलावा। पहले था भाई हरियाणा में जो है ना भूपेंद्र हुड्डा की सरकार आ रही है, इसके बिना इसके अलावा कोई था ही नहीं। लग रहा है क्यों अशोक तंवर ने लास्ट मोमेंट पे, आखिरी समय पे कांग्रेस ज्वाइन कर लिया? क्या कारण लग रहा है चाचा? कारण यही है कि जो है ना बीजेपी ने उसको दुदकार दिया, वही नहीं है। उसने देख लिया बीजेपी में तेरे साथ कुछ है नहीं, अपने घर में वापसी कर ली उसने। फायदा मिलेगा इससे कांग्रेस को चुनाव? हाँ, कुछ ना कुछ तो फायदा मिलेगा, जरूर मिलेगा, नहीं क्यों ना। तो अच्छा किया उन्होंने? हाँ, ठीक किया, बहुत अच्छा। आपको ऐसा क्यों लग रहा है, क्या कारण था कि कांग्रेस में चले गए? एंड कांग्रेस में नहीं था आगे ना, वो उसने बेरा था, बीजेपी में कुछ ना मिल रहा था ना, हमारे जूत बजा दिया, वो पाना था उसने। जी क्या कहेंगे चाचा? के बोलो, क्या लग रहा है आज बीजेपी नेता ने कांग्रेस ज्वाइन कर लिया? अच्छा, अशोक तंवर ने। जी बढ़िया हो गया जी, बढ़िया है, अच्छा तरीका। उन्हें अहमियत नहीं मिली कांग्रेस में ना, उसमें बीजेपी में नहीं मिली, इसलिए आप खुश हैं? आप खुश हैं? हम खुश हैं जी। क्यों, पहले भी कांग्रेस में था, हाँ। फिर आ गया कांग्रेस में आ गया। बढ़िया जी, कोई अच्छा है जी। कोई ऐसा क्या लग रहा है, क्यों हुआ ये सब? ये क्यों हुआ जी, उसको अहमियत नहीं मिली, उसको बीजेपी में उसने अध्यक्ष हमारा है बढ़िया पद दे रखा था, तो फिर आ गया तो बहुत बढ़िया हो गया, अच्छा हो गया। चुनाव में क्या हो रहा है, हरियाणा में क्या हो रहा है? आज चुनाव का प्रचार का आखिरी दिन है, क्या लग रहा है? 60 से 65 के बीच में आएंगे कांग्रेस की सीट जी। कांग्रेस की 60 से 65 सीट। ऐसा क्यों लग रहा है आपको? ऐसा लग रहा है, सारी जनता आप भी घूम रहे हो, देख रहे हो, सब मतलब मन बदल लिया। 10 साल दे दिए खट्टर को, छोड़ गए बीच में, तो फिर चले भी गए सेंटर में। कांग्रेस सरकार बनेगी जी, अच्छे बहुमत बनेगी पक्का, अच्छे बहुमत। कॉन्फिडेंट है आप लोग? हैं, पूरा श्योर है आप लोग? हाँ, 15 हो रही पूरे हरियाणा में जी। क्या लग रहा है, किसके क्या बारे में? माहौल नजर आ रहा है हरियाणा में? चुनाव प्रचार भी लगभग खत्म हो चुका है, क्या लग रहा है? कांग्रेस कांग्रेस हो रही है सारी दिन। कांग्रेस हो रही है? जी हाँ। क्यों लग रहा है आपको ऐसा? बस बदलाव चाहते हैं। इतना परेशान हो गए क्या? परेशानी तो है ही, बदलाव चाहती है दुनिया। बदलाव चाहते हैं? बिल्कुल। भाजपा से क्या परेशान कर दिया आपको? परेशानी उसके झूठे वादे हैं सब। झूठे वादे। क्या लग रहा है चाचा, क्या हो रहा है? ठीक है जी, यही को बदलाव होगा। सरकार दूसरी आएगी ना, काम करती नहीं, नौकरी खत्म कर दी, किसानों को बताओ लगे बर्बाद दिए। उधर राज्य में सब ठीक था? हाँ, हुड्डा ने रोहतक चमकाया था 10 साल पहले, इन रोहतक में काम नहीं होता। वोट कौन देगा इसको? 10 साल कांग्रेस का भी राज देखा आपने, बीजेपी का भी देखा, किसका बेहतर लगा आपको कार्यकाल? हुड्डा का बढ़िया रात था। हुड्डा का बढ़िया था? हाँ, बढ़िया काम करे रोहतक के। खट्टर का? खट्टर ने कुछ नहीं करा, खट्टर तो खट्टर रह गया उधर। हुड्डा ने क्या क्या किया काम? सब कुछ रोहतक में सारी चीज बनाई भाई, कॉलेज जगह सब कुछ चमका दिए ना, सारे खत्म कर दिए थे सब ने, जो आओ थी सरकार। तो नाराजगी सैनी साहब आए, उससे तो खुश है? नहीं, चाचा क्या लगता बेटा, है हरियाणा में ऐसा- क्या ऐसा- होने वाला है? प्रचार भी खत्म हो चुका है, क्या होगा? ऐसा बेटा इस वजह से हर वर्ग दुखी है अच्छा। बीजेपी से। हाँ, हम कांग्रेस को चाहते हैं, कांग्रेस ने बढ़िया काम कराए, 7-8 ब्रिज बनवाया रोहतक में,
और रोहतक को चमकाया। बड़ी लगभग खबर भी सामने आ रही है कि बीजेपी नेता अशोक तंवर आज कांग्रेस ज्वाइन कर लिया उन्होंने। हाँ, अशोक तंवर तो उनका धन्यवाद है जी, बिल्कुल कांग्रेस में अपने घर में आ गए, बहुत बहुत धन्यवाद उनका। खुश हैं आप लोग? खुश है जी बिल्कुल, और कांग्रेस का राज चाहते हैं, बदलाव चाहते हैं। क्या लग रहा है, क्या कारण था कि आखिरी आज प्रचार का आखिरी दिन है, आज ही उन्होंने ज्वाइन कर लिया? हाँ, यही क्या कारण लगता है आपको? ऐसा क्यों, ऐसा- बीजेपी क्यों छोड़ दिया उन्होंने? इसलिए छोड़ दिया होगा ना कि भाई जैसे कोई पद मिल जाए हमारे को, अपने पार्टी में जाएंगे, कोई मान सम्मान मिलेगा। पहले भी बहुत मान सम्मान मिलता था कांग्रेस में उसको, और बड़ा लीडर है वो वो। घूमा है, बड़ा लीडर है जी। क्या ये है कि जिस जैसे माहौल अभी नजर आ रहा है कि कांग्रेस सरकार आ रही है, इसलिए तो कहीं नहीं जिन्होंने ज्वाइन कर लिया? हाँ जी बिल्कुल आएगी। इसलिए तो 50 ज्वाइन नहीं कर लिया उन्होंने हो कांग्रेस? सकता है इसीलिए ज्वाइन कर लिया, कोई मान सम्मान मिले, भाई को पद मिले। आपको 50 से 55 सीट कांग्रेस की आएंगी। 50 से 55 सीट। जी चाचा, क्या लग रहा है हरियाणा में प्रचार भी खत्म हो चुका है, अब परसों वोटिंग के 48 घंटे बचे हुए हैं, क्या लग रहा है? माहौल कांग्रेस कांग्रेस का माहौल है। मन बना लिया अब आप लोगों ने? कहीं ऐसा तो नहीं है वोटिंग डालने जाएंगे और चेंज हो जाएंगे वोट डालते समय? नहीं 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 इतना मत ले ये मत दिखाओ। नहीं जी, कांग्रेस पक्का कांग्रेस है, कांग्रेस की चक्कर है। इसमें ये कोई दो राय नहीं है। आपने तो कांग्रेस का राज भी देखा, बीजेपी का राज भी देखा, क्या बेहतर रहा हुड्डा राज में और क्या बेहतर रहा मनोहर लाल खट्टर राज? राज की सुन लो, दान पड़े 3 दिन की मंडी में, आज तक इन्हें पिट लिए, शर्मा मारा सरकार ने। क्या करे सरकार का, बीजेपी का? 3 दिन से धान मंडी में पड़े हैं, 3 दिन से धान मंडी में पड़ी हुई है, पड़ी हुई है और बिकता नहीं। बिकता नहीं है। 1 अप्रैल से शुरू करी है, 3 अप्रैल हो गया, बताओ क्या करें? हुड्डा राज में ठीक था ये सब? ठीक था सब, फसलें सही बिकती थी, बिकती थी। और बीजेपी की राज में दिक्कत सारी दिक्कत है, गेट पास तक नहीं बनते। तो इस बार परिवर्तन चाहते हैं आप? हैं? परिवर्तन चाहते हैं? परिवर्तन चाहते हैं हम तो। जी सर, क्या लग रहा है, प्रचार खत्म हो चुका है, 48 घंटे बचे हुए हैं, क्या होने वाला है? आपको भी पता जी, मैं भी पता, 48 घंटे पहले मोदी और अमित शाह हरियाणा छोड़ के भाग गए, तो क्या लग रहा है, एक तरफा कांग्रेस सरकार आ रही है। खबर भी सामने आ रही है कि मोदी जी भी गायब नजर आ रहे हैं हरियाणा चुनाव प्रचार से। गायब नजर आ रहे हैं जी अभी। हमेशा वो एक्टिव रहते थे चुनाव में, तो उनका चेहरा सबसे आगे रहता था, लेकिन इस चुनाव में हरियाणा में गायब नजर आ रहे हैं। आप एक बात देखिए ना, महाराष्ट्र का तो अभी चुनाव लागू हुआ ही नहीं है, कहीं घोषणा भी नहीं हुई, और वहाँ जाके रैली कर रहे हैं। हरियाणा में उनकी खीर पतली है, चावल अलग है, दूध अलग है, वो फिर भी उतार के रख के भाग गया कि छोड़ा हरियाणा, हम यहाँ तो लुटे ही, कहीं महाराष्ट्र भी ना लुट जाए। उनका यहाँ कोई जनाधार नहीं है। एक बात बताओ जी आप, जहाँ पहलवानों को सम्मान मिलता था, बीजेपी उन पहलवानों को घसीट घसीट कर पीट रही है। कभी रोडों पर किले नहीं गढ़ती थी, फूले बिछाए जाते थे किसानों के लिए, आज वहाँ कील तार कंकर गाड़ करके किसानों को रोका जाता है। 750 किसान हत्या होगी, उनकी हत्या करी है बीजेपी वालों ने। हमारी तरफ से तो शहीद हैं, लेकिन उन्होंने हत्या की है। क्या अब भी वो हरियाणा के अंदर काबिज बना रहना चाहते हैं? कभी नहीं होगा ऐसा। हम कृषि प्रधान देश है, कृषि प्रधान देश में कभी ऐसा करेंगे तो कोई माफ़ नहीं करेगा। यहाँ क्या अग्निवीर योजना है, कितने किया क्या उन्होंने, आज तक एक काम भी किया हो वो बताओ। अमित शाह तो कह रहे हैं कि अग्निवीर से जो भी युवा बाहर आएगा उसको जॉब मैं दूंगा, गारंटी दे रहे हैं अमित शाह। तो गारंटी नहीं दे रहे, वो बर्बादी की गारंटी दे रहे हैं। नहीं रोजगार मिला तो हथियार चलाना आ जाएगा। कांग्रेस बरगला रही है युवाओं को, हरियाणी युवाओं को। बरगलाना कांग्रेस का काम नहीं, बीजेपी का काम है। 15 लाख रुपए फलान धकड़, ये क्या थमाया, कटोरा हाथ में ले करके जाओ और भीख मांगो, पकोड़े तड़ो, बीकॉम आदमी पकोड़े तड़ो, बच्चा पढ़ करके पकोड़े तड़ते रहो, यही काम है ना। खुद तो कभी बनाया कुछ है नहीं, और वो कहते हैं पकोड़े तड़ो चाय बनाओ। आप बताइए, प्रचार खत्म हो चुका है और बस कुछ ही घंटे बचे हुए हैं, क्या होने वाला है, क्या मन बनाया है हरियाणा की आम जनता ने, क्या होने वाला है, आप बता दीजिए। कैमरा घुमाया किसी तरफ भी देख लो जी, मुस्कुराहट है, कांग्रेस आ रही है। अब ये देखना है, कोई साइलेंट वोटर्स तो नहीं है, कुछ बता नहीं रहा है साइलेंट कुछ वोटर हो? नहीं है जी, बिल्कुल खुल के है। सिर्फ फर्क इतना है कि हम ये देख रहे हैं, अब वो कहते थे ना 75 पार 75 पार, 75 पार, हाँ, तो हम 75 पार जाते हैं, 85 पार हो सकता है। चंबा मत मानिए आप, 1 अंक में भी रह सकती है, ये नहीं कि आप समझ गए होगे, 10 से नीचे भी रह सकती है बीजेपी। हरियाणा में ये हाल है, 10 के नीचे भी रह सकती है।
आपने लाडवा को देखा नहीं है, सीएम है जो, सीएम सैनी, नायब सैनी। क्या कहते हैं वो, वहाँ पे क्या हो रहा है? सीएम को अपनी कुर्सी बचानी मुश्किल है, अपनी सीट बचानी मुश्किल हो रही है। मुश्किल है। लाडवा के अंदर किया क्या इन्होंने? एमपी से पहले ये लाडवा इनके अंदर आता था, वहाँ कभी जाकर के इन्होंने देखा, अपनी सीट नहीं बचा पाएंगे 101% लाडवा से। अशोक तंवर है जो पहले कांग्रेस में थे, फिर बीजेपी में आए, लेकिन आज फिर उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन कर लिया है। कल तक बीजेपी का प्रचार कर रहे थे, क्या कहेंगे इस पे आप? क्या कारण है, क्यों आ गए वो दोबारा कांग्रेस में? मैं तो यही कहूँगा, अब उनको समझ आ गया कि इन्होंने जब अडवाणी जैसे को नहीं बख्शा अपने खुद लीडरों को, तो जो ये जाएंगे उनका मान सम्मान करेंगे? नहीं करेंगे। उन्होंने अच्छी वापसी करी, उनका वेलकम है। आप खुश हैं? खुश हैं। चलिए जी, चाचा क्या कह रहे हैं आप? क्या लग रहा है माहौल हरियाणा में? हरियाणा में माहौल जी कांग्रेस का है। बीजेपी का क्या हुआ? बीजेपी इतनी महंगाई है, कौन बताएगा नहीं, इतनी महंगाई कर दी। जब 60% कांग्रेस के राज में तेल था, इन्हें 100 पार गलाया है। जब किसान आगे ने रोतड़ी देखा है बात, किसान में तेल भी फूकेंगे ना फूकें। सिलेंडर 1200 आज के मिला 500 सिलेंडर करेंगे। 10 साल पहले क्या ना किया ने, कहाँ थे ये? 10 साल पहले तो सरकार ही नहीं की थी। आज जो 500 आ गया, जब हुड्डा सरकार ने ये कही 500 का सिलेंडर 300 यूनिट फ्री मैं करके दूंगा, तो हमें तो अपना चाहिए। हम इसके बहुत खिलाफ है बीजेपी से। 10 साल कांग्रेस भी 500 का सिलेंडर का वादा कर रही है, बीजेपी भी कर रही है 500 का। किस पे भरोसा जता पा रहे हैं? हुड्डा सरकार ने तो दिया है, पहले भी दिया 10 साल, और अब भी देगा। तो हुड्डा पे ही भरोसा है हरियाणा वालों को? हुड्डा पर भरोसा है जी, बीजेपी पे भरोसा नहीं रहा? नहीं है बीजेपी पे। 10 साल हो गए देख लिया हमने उनको, 10 साल उनको राज दिया है। हाँ। उनको राज दे करके और उनको 10 साल उनकी बाट दे के, जो फौजी भाई थे उनकी जो ये नौकरी थी भैया 4 साल ही कर दी, 8 साल कर दे। एक बच्चा है पढ़ लिख के जो 17-18 साल का होगा, जो भर्ती हो वो 4 साल में क्या कर लेगा? कोई नॉलेज नहीं आएगा उसको। अब 4 साल में किसी को नॉलेज आती है? फौजी को आज तक तो आई नहीं। अरे 4 साल की नौकरी, 4 साल में क्या कर लेगा? वो तो कर्जा और हो जाएगा। यहाँ का क्या करेगा? इसे बीजेपी सरकार को हम नहीं चाहते जी हरियाणा। बिल्कुल जी, युवा किसके साथ जा रहे हैं इस बार? ओनली हुड्डा साहब के साथ। हुड्डा साहब के साथ क्या कारण है? दीपेंद्र सिंह के साथ। दीपेंद्र सिंह के साथ क्या कारण? देखो मैडम, मैं युवा हूँ, युवा की बात करता हूँ मैं। मेरे को याद भी नहीं कि मैंने आखिरी बार गवर्नमेंट जॉब के लिए फॉर्म कब भरा था। क्यों ना इन्होंने नौकरी दी, लठ मारे, वो कुछ नहीं करे। आज के टाइम पे रोहतक में हज़ारों बेरोजगार युवा अपनी भर्ती पूरी करवाने के लिए अनशन में बैठे हैं। क्यों बैठे हैं? भर्ती पूरी नहीं कर रहे हैं। कहाँ जाए? मंडा से मारने उतर गए, मैडम मजबूर हो गए। खेती में हाथ तोड़वा लिए, ना तो किसानों को मुआवजा दिया जा रहा है, फसल बर्बाद हो जाती है, ना मुआवजा देते, ना MSP गारंटी है, कुछ नहीं है। हरियाणा को उन्होंने सिर्फ लुटा है, बर्बाद किया है। ये बोलते हैं गैस सिलेंडर देंगे हम 500 रुपये का। आज की लेटेस्ट खबर है 50 रुपये तो सिलेंडर के रेट बढ़ा दिए। आज की खबर है ये। और DAP का कट्टा 1550 रुपया कर दिया इन्होंने। ये बोल रहे घटाएंगे, ये आज की इलेक्शन के बीच में रेट बढ़ा रहे हैं, तो कहाँ से घटा देंगे मैडम? कुछ नहीं होने जा रहा है। 70+ सीट हमारी आ रही है, और हुड्डा साहब हमारे मुख्यमंत्री होंगे, और भाई दीपेंद्र सिंह हुड्डा पूरे हरियाणा को 36 बिरादरी काम करें, और हमारी सरकार बनने जा रही है। अब आप लोग बीजेपी का क्या करने वाले हैं फिर? बीजेपी जमुना पार, ये वादा तो ये नारा दिया दुष्यंत ने, पार हम करेंगे अब की बार इनको। पार कर देंगे? बिल्कुल पार, जमुना गंगा सब कुछ पार है। दुष्यंत चौटाला वो अपनी जमानत नहीं बचा पा रहे हैं वहाँ से, उचाना से दुष्यंत चौटाला अगर अपनी जमानत बचा लेना तो मैं छत लगाने के लिए तैयार हूँ उस चीज़ की मैं। वो भी तो किसान परिवार से हैं। तो फिर किसानों ने उसको बनाया था मैडम, 10 सीटें ला के दी थी उसको। उसने क्या किया किसानों के साथ? एक धोखा किया, सिर्फ अपना घर भरा, एक्साइज में शराब घोटाला किया, और कुछ नहीं किया उसने। आज के टाइम पे बीजेपी की हालत बता देता हूँ मैं आपको। 90 सीटें हैं, 90 सीटें में से कोई भी 3 सीट बता दो जो बीजेपी जीत रही हो, कन्फर्म जो बीजेपी जीत रही है। लाडवा से मुख्यमंत्री नायब सैनी आज के टाइम बाहर की कार पे खड़े हुए हैं। हरियाणा के रिसर्च नेता कैप्टन अभिमन्यु नानोन से जमानत जब्त हो रही मैडम। तीसरे अनिल विज जो अपना गब्बर बोलते थे, चित्रा सरवारा नृत्य लड़की है, उन्होंने उनकी हालात ऐसी कर रखी है कि गाड़ी क्लोज करने उतरे हुए हैं। वो राव इंद्रजीत अहिर बैठ से बोलते थे वो कि मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा। अग्निवीर का इतना तगड़ा प्रभाव था अहिर बैठ से। रेवाड़ी जिले से को हर एक घर से फौजी निकलता था। आज के टाइम पर लड़के रोड पे लड़के नहीं है रेस मारने के लिए। क्या किया? कुछ नहीं किया मैडम। सुपड़ा साहब होने जा रहा है। तो मुख्यमंत्री किसको चाहते हैं आप लोग? मुख्यमंत्री देखो हाईकमान का फैसला है, विधायक जिसके साथ होंगे वो बनेगा, लेकिन हमारे लिए बेस्ट भाई दीपेंद्र हुड्डा, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, यही मुख्यमंत्री होंगे। और हरियाणा जो अपने मतलब प्रगति के रास्ते उतर गया था नीचे, वो वापसी रेल की पटड़ी वापस चलने वाली। राज्य में सब ठीक था? बिल्कुल ठीक था,
खुशहाली खुशहाली थी, नौकरी मिल रही थी। एक डायलॉग था मैडम उस हुड्डा के राज में, हुड्डा तेरे राज में जीरी गई जहाज में, अरे खट्टर तेरे राज में जीरी गई ब्याज में। ये हकीकत है, मेरे ताऊ ताऊ बैठे, बड़े भाई बैठे, हकीकत बता देंगे। और हम क्या कराएं, नौकरी मिलती ना, रोजगार मिलता ना, हरियाणा को रोजगार निगम लगा दिया, क्या है ये? कुछ नहीं है, एक ढकोसला है। 15,000 रुपये में किसका घर चलेगा मैडम, ये तो बता दो। इससे क्या चले? कुछ नहीं होगा इससे। हालात काफी पेचीदा है, बुरे हैं मैडम, पेचीदा तो आदमी जी लिया रहा है, मृग्य गति, काम खराब हो लिया। युवा ये मंडासी मार लिए ना, तो मैडम हम भी बाढ़ खड़े कर चल करते, ये मंडासी हमारा क्या करा, जमींदार है उतर के ना धोकर जाना पड़े। आपको हुड्डा राज में युवा की स्थिति बेहतर हो जाएगी, बेहतर है, सबकी सरकारी जॉब लग जाएगी हुड्डा राज में। राम राज मैडम, राम राज। ये देखो हमारा सांसद आने लग रहा है, MP साहब आने लग रहे हैं, भीड़ देखो आप। भीड़ तो हर रैली और हर जनसभा में आती है, उनकी पैसे की भीड़ है, हमारी ओरिजिनल भीड़ है, किसी रुपया की भीड़ है मैडम। तो आप सुन रहे थे, आप हम लोग इस वक्त हरियाणा में मौजूद है, यहाँ की जनता की अपनी बेबाक राय जानी। चुनाव प्रचार खत्म हो चुका है और परसों वोटिंग होने वाली, देखते हैं कौन मुख्यमंत्री बनता है। बने रहे हमारे साथ, धन्यवाद।